देविका आई श्योर, मतलब सच्ची में शेव कर लूं मैं? हाँ हाँ रवि, पक्का आई एम श्योर, कर लो। देविका सुनो ना, एक बार फिर से सोच लो ना प्लीज। हाँ रवि, सोच लिया, बाकी तुम्हारा मन है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन जब देविका यही चाहती है तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। देविका एक काम करो ना तुम प्लीज मेरे बाजू में खड़े हो जाओ ना, तो शायद मैं अच्छे से शेव कर पाऊंगा। अरे रवि, एक शेव ही तो करनी है, इसमें मुहूर्त क्या निकालना? तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या? इट्स ओके, मैं करता हूँ। रवि हटो, लाओ मुझे दो। बैठो बैठो, मैं करती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज देविका तुम नाराज मत हो, मैं कर रहा हूँ ना। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अरे हेलो, अरे मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ, तुम ये क्या कर रही हो? देविका तुम हुआ क्या, तुम कर क्या रही हो? अरे सुनो तो, मैं करूंगा ना। देविका मैंने कहा ना मैं कर। अगर तुम शेव करोगे तो तुम्हारी दाढ़ी नहीं रहेगी, और फिर जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगी तो तुम्हारी दाढ़ी मुझे चुभेगी नहीं, और चुभेगी नहीं तो मैं किस बात पर कचकच करूंगी? और अगर मैं कचकच नहीं करूंगी तो तुम मेरी कचकच मिस करोगे ना? तुम मेरी कचकच मिस करोगे और मैं तुम्हारी इस दाढ़ी को। I love you so much, कचकच। ओ जी दीदी, कलयुग छाया होया है, इतनी महंगाई है, बंदा कमाए क्या खाए क्या? फलों की तरफ तो देख भी नहीं। भाई आम कैसे दिए? ये 400 रुपए डजन में। एलो 400? अच्छा सुन, 350 लगा ले, 2 पेटी दे दे। ओ दीदी 2 पेटी किदे वास्ते? निवेदिता जी के लिए। ओ एक दिन ना उन्होंने बातों बातों में मुझसे कहा कि उन्हें आम बड़े पसंद है, तो उन्हीं के लिए खरीद लेती हूँ थोड़े। वाह दीदी, आप तो बड़े शातिर निकले। आपको तो पता है 400 की पेटी फड़ा दो, बदले में वो आपको इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी देती है, खूब सारा गहना है ना। ओ तू नजर ना लगा, ओ तेरे बेटे ने तेरी लॉटरी नहीं खुलवाई तो तू मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है? आई बड़ी, ओ पाई ये काले काले तो डाल मत तू। अच्छा सुन गुरविंदर, ओ तू रिक्शे में बैठी रहना ना, मैंने फटाफट से देख के आ जा रहे हैं। कहाँ है मैडम? अभी एमिली, मेरी कोशिश जारी है। तुम्हें पता है मैंने जब रवि से कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो वो मुझसे नाराज हो गई। ये क्या कर दिया आपने? रवि के साथ चांसेस क्यों लेती हैं आप? अगर नौकरी छोड़ के चला गया तो? चिंता मत कर, मैंने उसे अपनी बातों में लपेट लिया था। उससे कहा कि मैं उसके और देविका के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। अरे मुझे रवि की कोई टेंशन नहीं, टेंशन है तो उस देविका की। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे रवि की जिंदगी से कैसे निकालूं, कैसे दूर करूं, उस घर से कैसे निकालूं, उन दोनों की शादी कैसे तोड़ूं। लेकिन देविका, उस देविका का भी इंतजाम कर दिया है मैंने। रवि को समझा दिया है कि वो देविका की मॉम का जो सपना था वो मेरी कंपनी के थ्रू पूरा करे। सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसे दे दिए, सिर्फ देविका का साइन होना बाकी है। एक बार उसका साइन हो गया ना, फिर देविका के पास कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद मेरा ही पलड़ा भारी होगा। ओ मैडम, जो भी करना ना सावधानी से करना प्लीज, सोच समझ के करना। फालतू के रिस्क मत लो, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि किडनैपिंग हमने कराई है। अरे वो किडनैपिंग भी सक्सेसफुल हो जाती, ये तो रवि है मौके पर आ गया और उसने सब गड़बड़ कर दी। और देखो, बार बार इस किडनैपिंग की बात मत किया करो, तुम्हें पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो। हाँ तो रवि, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रवि।
अभी रवि का मूड एकदम ठीक लग रहा है, अभी पूछ लेती हूँ। रवि, हाँ? वो एक बात पूछनी थी तुमसे। आप पूछो ना। वो तुमने मुझे बताया नहीं कि मोंटी ने तुम्हारी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है। मेरा मतलब साक्षी ने बताया मुझे कि मिस लूथरा ने मोंटी को जॉब ऑफर किया अपनी कंपनी में, और वो भी किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर। लेकिन मोंटी की तो ये पहली नौकरी है ना, तो फिर एकदम से ऊंची पोस्ट। रवि, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ रवि। मैं तुम्हारी फैमिली का स्टैंडर्ड ऊंचा कर दूंगी रवि। वो तुम्हारे भाई विकास, मोंटी, उन सबको जॉब दे दूंगी रवि। रवि, हाँ? तुमने बताया नहीं मुझे। एक्चुअली मिस लूथरा ने मुझे बताया था, लेकिन मैं कुछ ज्यादा बिजी था इसलिए बता नहीं पाया तुम्हें, भूल गया। और देविका, तुम वैसे भी जानती हो ना कि मिस लूथरा का हमारे घर में आना जाना लगा रहता है, और माँ मिस लूथरा को अपनी बेटी की तरह मानती है। तो शायद माँ ने ही कह दिया होगा जॉब के लिए। मोंटी की शादी भी तो हो चुकी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मोंटी के ऊपर। तो एज अ फ्रेंड के नाते उन्होंने बस हेल्प कर दी होगी मोंटी की, और कुछ नहीं। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। एज अ फ्रेंड, या शायद इसलिए भी क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मेरा मतलब है तुम हो इतने अच्छे ना कि तुम्हें तो सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं इतनी लकी हूँ जो मुझे तुम मिले हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता, है ना रवि? हाँ। कभी कोई नहीं आ सकता ना हम दोनों के बीच में? ऑफ कोर्स देविका, हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। और तुम्हें पता है हम दोनों के रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? क्या? हम दोनों की बेपनाह मोहब्बत, और इस मोहब्बत के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। और वैसे भी तुमने अपनी माता रानी से अगले 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट जो लिया। हाँ, वो तो है। वैसे तुम्हें मिस लूथरा पर पूरा भरोसा तो है ना? ऑफ कोर्स देविका, पूरा भरोसा है। फिर ठीक है। अच्छा चलो तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफी? कॉफी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये आम का सीजन जल्दी नहीं आ गया? इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? हमारी अब खैर नहीं। साथ साथ ही मिस लूथरा भी गई, कहाँ फंस गए। इस बेवकूफ एमएलए की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जब देखो मुंह खोल देता है। अरे क्या जरूरत थी किडनैपिंग का टॉपिक छेड़ने की? ये इडियट हमेशा कोई ना कोई गलती कर देता है। अब पता नहीं मंजू आंटी ने हमारी बात सुनी या नहीं। अरे आंटी जी, आपको मेरी इतनी फिक्र है। ये आपको पता है, मैं आज सुबह ही अपने सर्वेंट से कह रही थी कि मेरे लिए मैंगोज ले आए, लेकिन अब उन्हें पूरी मार्केट में कहीं मैंगोज मिले ही नहीं। आप ले आए मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मैं कैसे आपको, अरे ये आंटी जी, आपको ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था ना, मैंगोज लाने के लिए थैंक यू। ये आम के बदले में दे रही हो या अपना मुंह बंद रखने के बदले में, ताकि तुम लोगों के इस अपहरण कांड का किसी को पता ना चले? जरा सी भी इंसानियत नहीं बची तुम में। कैसे किया तुमने, और वो भी मेरे रवि के साथ? ऐसी कोई बात नहीं। चुप कर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो दोनों। तुम लोग तो अपना ईमान भी बेचकर खा जाओगे अपना मतलब निकालने के लिए। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं आपकी बहू बनूं। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था आंटी जी। कैसे किया? क्या समझती थी मैं तुम्हें? तुम तो रवि को पसंद करती थी ना, तुमने उसकी जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हें पता है, मरते मरते बचा है मेरा बच्चा। मैं रवि के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी आंटी जी, मैं सिर्फ देविका को रास्ते से हटाना चाहती थी आंटी जी। और आप भी तो यही चाहती थी। आप चाहती थी कि वो हाँ, चाहती थी मैं, देविका वापस ना आए, चाहती थी मैं, लेकिन तुम्हारे जितनी कमीनी नहीं हूं मैं। देखिए, चुप कर, नौकरी बांटने के चक्कर में मेरी आंखों पे धूल झोंक रहे। मत बोलो मुझे आंटी जी, कितनी चोट पहुंचाई है तुमने मेरे बेटे को। ट्रक से टक्कर मार दी, खाई से नीचे गिरवा दिया। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन तुम तो हैवान निकली। ऐसी ऐसी हरकत करी तुमने। अब मैं तुम दोनों को जेल भिजवा कर रहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम दोनों ने ये किया है।
बड़े बाप की बेटी हो ना तुम। अब तुम देखना, छटना नहीं है मैंने। आंटी मेरी बात तो सुनो। मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया, आंटी प्लीज, मेरे आंटी बच्चे को मारने की कोशिश की। क्या हुआ दीदी, निवेदिता जी को आम पसंद आए, खुश हो गई? आम तो सड़ गए सारे। बस घर पहुंच जाऊं जल्दी से जल्दी। और ओ भाई, क्या भाई चिल्लाता क्यों नहीं है? चल गोल मोहल्ला लेके चल जल्दी से। ये फाइल तो मिस लूथरा की है, ये मेरे साथ कैसे आ गई? अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो एक काम करता हूँ, मैं फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। हेलो। मिस लूथरा, एक्चुअली आपकी एक फाइल मेरे साथ आ गई है, अगर आप कहें तो मैं पहुंचा दूं उसे। अब नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है और आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल। क्या हुआ मिस लूथरा, आप थोड़ा सा परेशान लग रही हैं? सब ठीक तो है? रवि, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ओके? बाय। अब क्या हुआ मैडम? चाहे जो भी हो एमएलए, मुझे रवि को अपना बनाना है। उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है। रवि मेरा होकर रहेगा। और ये मंजू आंटी, इन्होंने तो मुझे बर्बाद करने की ठान ली है। अरे रवि को मेरा सच बताने जा रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैडम कुछ नहीं होने वाला, तीर कमान से निकल चुका है, वो किसी भी वक्त घर पहुंचने वाली है। नहीं, मैं उन्हें घर पहुंचने ही नहीं दूंगी। अरे मुझे रवि के घर का एक शॉर्टकट पता है। इसके पहले कि मंजू आंटी वहां पहुंचे, मैं जाकर उनके रास्ते की दीवार बन जाऊंगी। अरे वहां जाके कोई फायदा नहीं है, क्या मतलब है? जरूरत पड़ी तो उन्हें जान से मार दूंगी मैं, लेकिन रवि और मेरे बीच कभी नहीं आने दूंगी। अरे बात तो सुन। इस औरत का तो दिमाग सटक गया, खुद फंसेगी, मुझे भी फंसा देगी। कहाँ मैंने इसका साथ दिया। मंजू आंटी मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अरे रवि को मुझसे छीनना चाहती है हमेशा के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे अरे वो रवि की मॉम है तो क्या हुआ? रवि मेरी जिंदगी है, मुझे जानती नहीं है वो। मुझसे कोई मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कुचल के रख दूंगी। मैं मंजू आंटी को छोड़ूंगी नहीं। अभी औरत फोन क्यों नहीं उठा रही? दूसरा फोन उठाओ। मैं आज किसी की नहीं सुनूंगी और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। एमएलए तुम भी नहीं। क्या करूं? जानो। गुरविंदर, तू पैसा दे दे, मैं आती हूँ जल्दी से। मंजू आंटी, आप मेरे और रवि के बीच कभी नहीं आ सकती। आपको मरना होगा। पिताजी की गाड़ी। अरे ये यहाँ क्या? निवेदिता जी, और बचाओ बचाओ, और मैं इनको जानती हूँ और डॉक्टर के पास लेके जाओ। दरवाजा खोलो। आई होप मिस लूथरा ठीक हो जाए। हाँ रवि, मैं भी यही प्रे कर रही हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत चोट आई है ना उनको। लेकिन रवि, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मिस लूथरा हमारे घर के सामने क्या कर रही थी। और आंटी ने उनका एक्सीडेंट होते हुए देखा। आंटी तो मार्केट गई थी ना। उस बेचारी के साथ जो भी हुआ ना, सब आप ही की वजह से। अब भगवान ही बचाया। मेरी वजह से? और मैंने कहा था उसे वो ले जाके गड्डी टकरा दे अपनी। तो बेचारी करती क्या? आप उसे उसका प्यार छीनने वाली थी, तो उसने सोचा कि इससे अच्छा मर जाऊं। देखो, जो कुछ देखा सुना ना, उसके बाद चुप नहीं बैठने वाली मैं। मर जाऊं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए ना।
वो रवि से बहुत प्यार करती है, उसे पाना चाहती थी, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ रवि और देविका को अलग करना चाहती थी ताकि रवि उससे मिल जाए। जरा सोचिए ना, उस लड़की के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रवि के पीछे पड़ी है। अगर आपने रवि को सब कुछ बता दिया तो ठीक है, सोचूंगी मुझे क्या करना है। तुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे समझा है ना? मैं तो बता दिया तो है, आपको समझा। पता नहीं ये औरत क्या करेगी अब। अगर इसने अपना मुंह खोल दिया ना तो मिस लूथरा हॉस्पिटल के बेड से सीधे जेल जाएगी। ये सब कैसे हो गया विकास भाई? मोंटी को मिस लूथरा की गाड़ी अचानक किसी और गाड़ी से टकरा गई। अच्छा। ये तो अच्छा हुआ कि माँ उस समय वहाँ पे मौजूद थी और माँ ने उन्हें देख लिया और सही समय पर अस्पताल ले आई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ विकास भाई, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और ये मिस लूथरा हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचती आई, वरना यहाँ तो कभी कभी अपने भी पराये हो जाते। आसी, आपने बहुत ही अच्छा किया उनकी जान बचा के। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, वैसे ही बस। माँ बोलो ना, क्या बात क्या है? रवि, क्या हुआ था ना कि मैं सुबह सुबह निवेदिता जी के घर गई थी। सुबह सुबह मिस लूथरा के घर? लेकिन क्यों? मैंने ना मार्केट से आम खरीदे थे तो उनके लिए भी ले लिए थे, तो बस वही देने गई थी। तो वहाँ जो मैंने सुना कि वो कुछ अब। मासी, डॉक्टर आ गया। जी, कैसी तबीयत है अभी? खून तो काफी बहा है, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है। मिस लूथरा होश में आ गई हैं और वो सबसे पहले मंजू ग्रेवाल से मिलना चाहती है, वो भी अकेले में। एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट, चिंता की कोई बात नहीं। इस लूथरा ने आंटी को अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है? ऐसा कौन सा राज खुलने वाला है अकेले में? अंदर इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? जरा पता तो लगा श्वेता, जरूर कोई खास बात होगी। निवेदिता जी, नहीं जी, लेटे रहो। कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू आंटी जी, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अगर मुझे मरने देती तो आपका बहुत बड़ा एहसान होता। मैं मर जाना चाहती हूँ आंटी जी, क्योंकि रवि की नजरों में गिरकर मैं नहीं जी सकती। और जब आप उसे किडनैपिंग की बात बताएंगे तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं मौत को गले लगा सकती हूँ आंटी जी, लेकिन रवि की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। आंटी जी, जब मैं आपके बेटे के लिए जान तक देने को तैयार हूँ तो आप क्यों नहीं चाहती कि मैं आपकी बहू बनूं? आंटी जी, आप शायद नहीं जानती, रवि ने सबसे पहले मुझे प्रपोज किया था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ आंटी जी, और इसके पहले कि मैं हाँ कर पाती, उसने देविका पर तरस खाकर उससे शादी कर ली। देविका ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था, इसलिए हाँ, मैंने देविका को रास्ते से हटाने की कोशिश की, उसकी किडनैपिंग प्लान की। आंटी जी, मैंने क्या गलत किया? रवि के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, तो आपको लगता है कि मैं उसे कभी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती हूँ? मेरे पास क्या नहीं है आंटी जी, और मैं रवि पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। और वो देविका, उसे रवि की कोई कदर नहीं। अरे वो तो अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी उसके नाम करने को तैयार नहीं। मैंने सोचा था मैं रवि को अंबाला का सबसे बड़ा आदमी बना दूंगी और आपको अंबाला की महारानी। ये क्या कह रहे हो जी आप? बात मत कीजिए। हाँ जी, कह रहे थे ना जो दौलत वाली बात कुछ। आंटी जी, दौलत, शोहरत, हाँ जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, रवि ये सब डिजर्व करता है। और आप आंटी जी, आपके लिए तो मेरे मन में इतनी इज्जत है। हाँ जी, मैं जानती हूँ
आपने अपने बच्चों को कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, और मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में दोबारा आपको कभी भी इस बारे में कोई भी टेंशन लेनी पड़े। 10 करोड़ क्या आंटी जी, मैं यहाँ बैठे बैठे आपके नाम 20 करोड़ कर दूँ। जी जी 20 करोड़ हो सकता है। और आप जानती हैं आंटी जी, जब तक वो देविका है तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता।